देखिए मेरी सुनिए, मैंने मोदी जी को वोट दिया, मेरे यहाँ बात पे कोई मुकदमा बनाओ तुम लगवा दियो मैंने, और इसीलिए आज हकदार हूँ सवाल करने की, इसीलिए समझ में आई आपको। भैया जब एक बात बताओ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम शौचालय का कहा होगा फिर बताओ तम आप कैसी बात करो आप। लाइन नंबर बताइए, 6 दिन हो गए फोन नंबर आया। आंदोलन छोड़ के बातचीत के रास्ते। अरे आंदोलन छोड़ के कहाँ फोन पे बात करें, कौन से घर जामे, काय को रो रहे तुम्हें पता? आप बताइए हम तो रो रहे इधर से किसानन का हिसाब किताब हो रहा, उधर से उधर उद्योगपति का हो रहा, डिस्टर्ब हो जा आदमी। करन दो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा, मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पे क्यों फर्क पड़ेगा, करन दो, इनका काम है, इस काम को कर। इंटरनल मैटर है, मान रहे हमने मान ली तुम्हारी बात, ना तो मैंने कही उनसे तुम ट्वीट कर दियो हमारे आंदोलन को, ना मैंने कही सहयोग कर दियो, लेकिन यूँ भी तो एक उनके देश का इंटरनल मैटर है। जब कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार व्हाइट हाउस में आंदोलन उनके खिलाफ चले भाई, तो तब वो ट्वीट करते थे प्रधानमंत्री जी। अरे देखिए मेरे पड़ोस वाले अभी तक सोच में पड़ रहे, 2000 में खेत में मैं वो डाई लगाऊं, खाद लगाऊं, यूरिया लगाऊं, बेटी को ब्याह करूं, फार्म हाउस बनाऊं या कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊं, सोच में वे जाके या कैमरा से गांव में ले जाके देख लियो, ज्यादा बढ़िया आगा तो घना तगड़ा आगा बजट, पता नहीं है आपको। हाँ ज्यादा आगे बढ़ रहा रामदेव जी दिखना रहे, मैं तो इतने दिन से ढूंढ रही हूँ उन्हें, ये तो भगाने की सोच रहे हैं मुझे, और मैं तो छुटू आंदोलन में आऊँ, ये भगाने की कोशिश कर रहे, मैं भगू ना हूँ, घबराओ मत। तानाशाही डराने की कोशिश शुरू किसानों को दबाने की कोशिश, किसानों को खत्म करने की कोशिश, किसानों की खेती को खत्म करने की कोशिश चल रही है सरकार में। मैम जिस तरह से आप पहले ही दिन से डे 1 से यहाँ पर एक्टिव हैं, उसके बाद बहुत सारे 5वें दिन से हूँ भाई, 5वें दिन से चलिए एक्टिव हैं, ना बोलती हूँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी टारगेट किया जाने लगा। करन दो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा, मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पे क्यों फर्क पड़ेगा, करन दो, इनका काम है, इस काम को करने का, तो मैं जो है इस बात पे कोई बुरा नहीं मान रही हूँ, तो मैं जो है हर बात के लिए तैयार हूँ, और मैं मुँह भी नहीं छुपा रही हूँ, मैं गलत नहीं, मैं काहे को मुँह छुपाऊँ, ये पर्सनल लाइफ टारगेट करो, कुछ करो, मेरी जाँच करो, कुछ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैम एक बात यह है कि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जब उनकी फेयरवेल होती है तो मोदी जी उनके लिए रोते हैं, यहाँ 150 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो जाती है, 207 किसानों की शहादत हो जाती है, उस पर नहीं रोते, इस पर क्या कहना है आप? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब ऐसे हो गए। ठीक है आप वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो करिए, आपका मन है, तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्या पता हो सकता है आपके घनिष्ठ प्रेम उनके प्रति हो, लेकिन इस बात का तो दुख सभी को है, पूरे देशवासियों को है कि माननीय मोदी जी ने उनकी शहादत पे 2 शब्द नहीं कहे, आंसू तो बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से विदेशी कलाकारों का ट्वीट आ रहे हैं किसानों के समर्थन में, और जो देश के लोग हैं वो कहते हैं कि देश का हमारा इंटरनल मैटर है। भैया थोड़ा सा 1 मिनट नीचे करिए आप, इंटरनल मैटर है, मान रहे हमने मान ली तुम्हारी बात, ना तो मैंने कही उनसे तुम ट्वीट कर दियो हमारे आंदोलन को, ना मैंने कही सहयोग कर दियो, लेकिन यूँ भी तो एक उनके देश का इंटरनल मैटर है। जब कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार व्हाइट हाउस में आंदोलन उनके खिलाफ चले भाई, तो तब वो ट्वीट करते थे प्रधानमंत्री जी, एक सरकार यानी कि मोदी जी भारत सरकार में है और वहाँ की सरकार ट्रंप सरकार में थे, तो उसको ट्वीट कर सकते हैं उनको वो मोदी जी, तो क्या वो व्हाइट हाउस भारत में था? ये भी तो बड़ा सवाल है। मानते हैं हम, हमारा इंटरनल मैटर, हमें आप इस बात पे आपत्ति नहीं अगर आप कह रहे हो, लेकिन ये भी तो आप सवाल उनसे पूछ का हो कि आप क्यों गए, शुरुआत आपने काहे को करी? तो फिर अंदर के लोग ट्वीट करते हैं तो क्यों दिक्कत हो रहा है आपको? मेरे को तो ना हुई दिक्कत, मैंने कह दी तुम्हें हो रही, ठीक है तुम्हारे। तेंदुलकर ने ट्वीट करके विरोध किया, फिर दिक्कत? देखिए ट्वीट उन्होंने विरोध नहीं करा, उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर जी ने कि इन्होंने बाहर के मैटर नहीं है, इसमें हमारे देश का मैटर है, ये कहा उन्होंने, हमारे आंदोलन का विरोध नहीं करा। लेकिन सुन लीजिए, मुझे जो दुख हुआ वे मेरे हीरो है सचिन तेंदुलकर जी, पता आपको मेरे हीरो थे वो, आपको बताऊं, मुझे थे हैं ठीक, तो मैं आपको बताऊं इसलिए मुझे दुख हुआ कि एक ट्वीट आप इनकी शहादत पे भी कर देते तो आपका देश में अन्नदाता का नज़ारा ही अलग होता आपके प्रति। तो सभी लोग आपसे इसलिए नाराज़ हैं कि आप विदेश वाली ट्वीट पे एकदम फटाक से आ गए, लेकिन इतनी शहादतें हुई अन्नदाता की, आपने किसी को नमन तक नहीं किया। नमन राहुल गांधी ने किया, उनका विरोध हो रहा है, देखो संसद की मर्यादा भंग कर दी। देखिए सुनिए, कह रहे संसद की मर्यादा भंग कर दी, वहाँ स्पीकर वालों से अनुमति लेनी पड़ती है, मुझे इतनी पता नहीं है वहाँ की, अगर अनुमति लेनी पड़ती है, चलिए उन्होंने गलती कर दी। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति होता तो मैं बिल्कुल बात रखती। राहुल गांधी ने गलती कर दी, मान लेते हैं आपकी अगर वहाँ के ऐसे नियम है तो गलती है, लेकिन आपने तो महा गलती कर दी। जब राहुल गांधी जी मौन रखवा रहे थे तो आपकी पार्टी के लोग शोर कर रहे थे
तो आपकी कितनी गलत बात है। ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई विपक्ष वाला व्यक्ति गलती कर रहा है तो आप उस गलती को डबल करके दोहराओ। कहाँ लिखा है कि किसी भी अन्नदाता की शहादत हुई है, किसी जवान की हुई है, अगर कोई विपक्ष वाला मौन कर रहा है तो आप उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं कर रहा राहुल गांधी जी का, वो विरोध कर रहे हैं हमारे उन अन्नदाताओं का। तो प्रधानमंत्री भी संसद में फुट कर रोने लगे। काय को रो रहे हैं तुम्हें पता? आप बताइए हमको। रो रहे हैं, इधर से किसानन का हिसाब किताब हो रहा है, उधर से उद्योगपति को डिस्टर्ब हो जा आदमी। ऐसे ही चाचा चिंता करते हैं किसानों की। जब चिंता करते हैं हाईवे हमसे बात करना है, चिंता करते हैं इतना अड़ियल रवैया अपना रहे हैं वे हमारे साथ में। माननीय मोदी जी क्या उनकी बिना मर्जी के हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करा गया यूँ? क्या उनकी बिना मर्जी के इतने लोगों पे पानी चलाया गया यूँ? माननीय मोदी जी की बिना मर्जी के चलाया गया का? आप कह रही हैं अड़ियल रवैया, सरकार कह रही है आप, क्योंकि सरकार तो बातचीत कर, आपसे फोन कॉल की लाइन नंबर बताइए, 6 दिन हो गए फोन नंबर आया। आंदोलन छोड़ के बातचीत के रास्ते। अरे आंदोलन छोड़ के कहाँ फोन पे बात करें? कौन से घर जामे? आंदोलन खत्म करके जामे, या मैं कहाँ लिख रहा बात करने को जामे? हमारे 10, 20, 50 आदमी गए ना 12 बार, अब भी चले जाएंगे। जरूरी आंदोलन खत्म करके जामे चाहते हैं। बिल्कुल माननीय मोदी जी से अनुरोध भी कर रहे हैं सभी चैनलों के माध्यम, जो आंदोलन जीवी शब्द आपने कहे हैं, क्रांतिकारी लोगों के लिए जितनों की शहादत हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ है, वो अपने शब्द वापस लें। सबसे पहले तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबकी शहादत को उन्होंने ठेस पहुँचाई, लाखों करोड़ों लोगों की जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि आप अपने शब्द वापस लें, और हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, कानून रद्द कर दीजिए और आप इन आंदोलन को समाप्त करवा दीजिए। अगर आपको देश की चिंता है तो, अगर आपको देश से प्यार है तो, और वरना नहीं आप करना चाहते हैं तो हम तो आंदोलन कर रहे हैं सभ्यता से, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। मैम जिस तरह से एक अपने ही अब कू लॉन्च कर दिया है ट्विटर में, ताकि बाहर के लोग हस्तक्षेप ना कर सके, आपको अगर पता होगा, और उस पर सबसे ज्यादा जो अकाउंट बने हैं शुरू में वो बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं उन्हीं लोगों के बने हैं। भैया जो यू काम इन्होंने करा, बीजेपी को सपोर्ट वाले लोगों का ही करा। मतलब बीजेपी में जितने लोग हैं 23 लाख लोग तो हैं उनकी पार्टी में, करीब 22-23 लाख लोग वे हैं और उनके सपोर्टर हुए। क्या इन्हीं के कहने से पार्टी बन जाएगी आगे इन फ्यूचर? क्या इन्हीं के कहने से हो जाएगा सारा काम ठीक? यू कहाँ का नया है बताओ आप। मैम थोड़ा सा यहाँ इतना अड़ियल रवैया इस सरकार के सिवा, माननीय मोदी जी के सिवा किसी ने नहीं अपनाया। इतना अपमान देश की जनता का, देश के अन्नदाता का और देश की नारी को किसी ने नहीं किया जितना माननीय मोदी जी की सरकार में लोगों ने किया, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री होते सोते किया। जब वो बार-बार विश्वास जता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन 7 साल से हुए हमें, आश्वासन हमें देखिए 7 साल हो गए हमें, अब विश्वास नहीं रहे हो। अब तभी तो 7 साल से हम उन्हें देख रहे हैं। 7 साल से उन्होंने अपने विश्वास को ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं नारी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका अपोजिट वो कहते हैं इतने करोड़ पद युवाओं को, उसका अपोजिट काला धन आएगा, उसका अपोजिट आया। काला धन पता तुम आया, हर चीज़ का अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। जब आपसे आखिरी समय बात हुई थी तब आपने कहा था कि मोदी जी पर तो विश्वास है, वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ तो सुन लीजिए विधायक नहीं, मोदी जी ने भी अब करे। जब आपकी मेरी बात हुई थी तब मोदी जी ने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करे थे, तब मेरी आपकी बात हुई थी। ये मोदी जी ने 2 दिन पहले ये जो करा कांड, ये इस बात को मैं कह रही हूँ, माननीय मोदी जी ने अब ऐसे शब्द करे हैं तो अब मैं उनका कैसे समर्थन करूँ? आंदोलन तो स्मृति ईरानी भी करती थी, तो अब कहाँगी वे दिखना आ रही? तुम्हारे दौर फोन आया बात करवाओ। मैम आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लिया, ना ले देश की बेटी है। हाँ बिल्कुल हूँ, प्रैक्टिकली गौरव प्राप्त कर रखा। इस नारे पर कौन मोदी जी कितना खरा उतरे? तुम ही देखो ना, यू माइक से उनके आगे भी लगाओ, तुम्हें अधिकार है सच पूछने को, ठीक? और उनके मन में क्या भावना निकलवाने को, अपने अधिकार को लेना सीखो। किसान कोल्लू में फेल दिए, तिल्लू में तो तेल कट है, तो अत्याचार अब की बार मोदी सरकार तो इस भाषण और जुमले में तो आप आई ना। देखिए मेरी सुनिए, मैंने मोदी जी को वोट दिया, मेरे यहाँ बात पे कोई मुकदमा बनाओ तुम लगवा दियो मैंने, और इसीलिए आज हकदार हूँ सवाल करने की, इसीलिए समझ में आई आपको? काय को दूंगी? कब दूंगी? जब उन्होंने इतनी शहादत होगी, अन्नदाता को एक भी बार नमन नहीं करा और वो हमारी परेशानी नहीं समझ रहे, तो आपको लगता कि अगर ये बाबा दे देंगे मोदी जी को वोट तो मैं भी दे दूंगी? मैंने अपना वोट देश के किसानों को दे दिया, इनको दे दिया। जब ये देश का किसान देगा तो मैं भी दे दूंगी। वो तो अपना इलाज करवा लो, मरने वाला हार्ट अटैक की दवा खाओ जा, कभी भी मर सके। इतने काम के एक काम की तो प्रशंसा कीजिए। कौन से करूं, कौन से? अरे भैया जब एक बात बताओ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब शौचालय का क्या होगा फिर?
बताओ तुम आप कैसी बात करो आप। ये यहाँ पे शौचालय बंद करवा दिए इन्होंने, यहाँ पानी बंद करवा दिया। वहाँ भी तो देखो तुम, सर्जिकल स्ट्राइक आंसू पहले ना हुए, उन लोगों को आहट किया इन लोगों ने जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश आज़ाद करवाया। क्या आंसू पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए? क्या आंसू पहले हमारे देश की लड़ाई नहीं जीती गई? या इन्होंने नया काम कर दिया कोई आके सर्जिकल स्ट्राइक हुए? लेकिन उन्होंने नहीं किया। कहा एक बार भी मीडिया में आकर के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी सरकार में, उन्होंने नहीं किया ऐसे। उन्हें देश प्यारा नहीं है, हमें देश प्यारा है, उन्हें पॉपुलैरिटी प्यारी है। विदेश नीति की तारीफ होती है प्रधानमंत्री की, अरे अभी तो तारीफ हो रही, अरे अभी तो तारीफ हो रही। वो तारीफ काहे को बंद कर दी फिर? वो तारीफ काहे को बंद कर दी होनी? अभी तो हो रही विदेशन में तारीफ। अभी देखो मैम, जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने, उसमें एक कमेंट आया कि इन नमक हरामों से दिखा सकता हूँ, इन नमक हरामों से पूछो क्या इनको 2000 रुपए मिलते नहीं है क्या मोदी जी ने जो वादा किया था? मुझे पहली बात सुन लीजिए, मेरे को जिन लोगों को आपने दिए उन्हें ज़रूरत है तो आप दीजिए, अच्छी बात है। मैं उन 2000 रुपये का अपने पर्सनली विचार बता रही हूँ। मैं उन 2000 रुपयों का तो क्या 20,000 करोड़ का भी मैं विरोध करती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए, जिनको ज़रूरत है उन्हें आप दीजिए, ना मुझे चाहिए। अरे देखिए मेरे पड़ोस वाले अभी तक सोच में पड़ रहे, 2000 में खेत में मैं वो डाई लगाऊं, खाद लगाऊं, यूरिया लगाऊं, बेटी को ब्याह करूं, फार्म हाउस बनाऊं या कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊं। सोच में है वे जाके या कैमरा से गांव में ले जाके देख लियो, ऐसा ही है जी। 2000 में सोच में है वे। और कितने लोगों को बांटी उन्होंने धनराशि? 9 करोड़ कुछ लोगों को, मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है, माफ करना, 8-9 करोड़ लोग देश में, 8-9 करोड़ ही लोग हैं। और दूसरी बात जो 7 साल के अंदर 14 करोड़ पद अब खाली हो गए। एक साल में 2 करोड़ देने के ही 14 करोड़ हो गए। अब जब युवा बेरोजगार है उनके खाते में कब आ रहे हैं 2-2 करोड़, 2-2 रुपए उनके खाते में कब आ रहे हैं? पूछ के बताइए। वो कह रहे हैं जो गरीब किसान है जिससे 2 एकड़ से कम की जमीन है उसकी चिंता प्रधानमंत्री नहीं करे। देखिए मैं भी गरीब हूँ, मेरे तो ना फार्म हाउस बड़े खुले लंबे चौड़े, इतनी सी जमीन है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं उस फायदे का विरोध करती हूँ जिससे अन्नदाता सड़क पे है। मैं उस फायदे का बिल्कुल विरोध करती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा फायदा नहीं चाहिए, बिल्कुल लात मारती हूँ मैं ऐसे फायदे को अपनी तरफ से। ये मेरे निजी विचार है। आम जनता के या जिनको 2-2 करोड़ मिले, 2-2 रुपए मिले, उनके विचार उनसे लेकर ना मैं उनका विरोध करती हूँ जिससे मेरा अन्नदाता सड़क पे है, सब रोटी खा रहे हैं। उसमें मिडिल क्लास वाले भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो भी आते हैं। जब वो परेशान है तो मैं विरोध करती हूँ उनका। बजट आया तो बजट ज्यादा बढ़िया आएगा तो घना तगड़ा आएगा बजट, पता नहीं है आपको? रामदेव भी तारीफ की गई देश को आगे बढ़ाने। हाँ ज्यादा आगे बढ़ रहा रामदेव जी दिख ना रहे। मैं तो इतने दिन से ढूंढ रही हूँ उन्हें। कंपनी सब ऊंची जाएगी, कंपनी सब अब बढ़ेगी अच्छे से। हाँ कंपनी बढ़ा रहे हैं, देश को नहीं बढ़ा रहे। देखिए कितनी विडम्बना हो गई देश में, कंपनी बढ़ा रहे हैं वे, प्राइवेट कंपनी बढ़ा रहे हैं वे, है बाबा। और देश को आगे नहीं बढ़ा रहे, शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा रहे, युवाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे। देखिए तो सही, आप देश के किसानों को आगे नहीं बढ़ाने दे रहे हैं, कंपनी बढ़ा रहे हैं। किन के ऊपर, किन मुद्दे पे? जब इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आऊंगी, खड़ी रहूंगी जब मेरी जरूरत पड़ेगी। कह दी मैंने। कहाँ भाग जाऊँ, कहाँ चलेगी, कहाँ दिखगी? बता कैसी बात कर दी तूने। ये तो भगाने की सोच रहे हैं मुझे, और मैं तो छुटू आंदोलन में आऊँ, छुटू आंदोलन में आऊँ। ये भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भगू ना हूँ, घबराओ मत। अगर जो मैं भग जाती तो यहाँ थोड़ी आती। रोज रोकने की कोशिश करें, चौथे 8वें 10वें दिन फिर मैं यहीं आ लूँ। कहाँ भागी बताओ? सुन लीजिए, मैंने संगठन को विरोध किया, संगठन ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने संगठन को छोड़ा क्योंकि उन्होंने किसानन को छोड़ा। समझ में आई? अगर वो ये कहते हैं कि हमने पूनम पंडित को छोड़ा तो आप मेरे सामने लेके आना, उनकी नज़र से नज़र मिलाने की मेरे से हैसियत नहीं होगी इस टाइम, क्योंकि वो छोड़ के जा चुके, वो भगोड़े साबित हुए, मैं नहीं, मैं यही हूँ। सवाल ये बड़ा नहीं है कि वो भागने वाले संगठन से मैं थी, सवाल ये बड़ा है कि पूनम पंडित किसानों के साथ थी, है और रहेगी। मैम जहाँ से मैं आता हूँ संभल उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर किसानों पर 6 किसानों पर 50-50 लाख का नोटिस भेजा गया है योगी सरकार है भैया। 50-50 लाख तो उन पे होंगे भी ना। किसानों को 2-3 को मैं पर्सनली डालता हूँ, उन पर तो 50,000 का भी बजट नहीं था। देखिए भैया, तरह से सरकार तानाशाही डराने की कोशिश शुरू, किसानों को दबाने की कोशिश, किसानों को खत्म करने की कोशिश, किसानों की खेती को खत्म करने की कोशिश चल रही है सरकार में। माननीय मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, और देश के पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो जबरदस्ती कुछ दे रहे हैं और हम ले नहीं रहे, और हम पे ये रवैया अपना रहे हैं तानाशाह। माननीय मोदी जी आपकी बहुत गलत बात है। मैं तो काय में मान जाएंगे, क्यों बिकाऊ दिख रहे हैं तुम्हें?
उनका कहना है 50 लाख के नोटिस पे बैठ जाएंगे चुपके, 50 डर के। क्यों बैठ जाएंगे डर के? नहीं डर के क्यों बैठ जाएंगे? ये तुम्हें लग रहा है डर बिक जाएगा, डर जाएगा? ये डरना डर उन्हें के चाहिए, डर हमसू होती है, उस दिन भाग जाते हम। उन्हें डरना चाहिए। हमने वो सरकार बनाई, हमने सरकार बनाई, उन्हें डरना चाहिए। और हमें अधिकार है हर 5 साल में सरकार को बदलने को, और हर उस सरकार को हिदायत देने को जो हमारे खिलाफ होगी, देश के अन्नदाता के खिलाफ होगी। हिदायत ऐसे ऐसे लोग इनकी पार्टी में बड़े पड़े जिन जिनके खिलाफ ऐसे ऐसे मुकदमे। मेरे से ज्यादा जानो तुम।